आइए एक अद्भुत कथा की ओर चलें। कथा उस दिन की जब मृत्यु को भी एक स्त्री के साहस ने झुका दिया था। कथा आरंभ होती है एक आकाशवाणी से। राजमहल के प्रांगण में अचानक आकाशवाणी, महाराज युवराज की कुंडली में एक भयानक दोष है। विवाह के पश्चात केवल कुछ ही घंटों में उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनते ही महाराज के मुख का रंग उड़ गया। उनकी आंखों के आगे अपने वंश के नाश का दृश्य घूम गया। हृदय में भय समा गया। किंतु वहीं एक कोने में यह सब सुन रही थी युवराज की होने वाली पत्नी। आंखें नम हो उठी, परंतु हृदय में एक दृढ़ निश्चय जाग उठा, मैं अपने पति की रक्षा अवश्य करूंगी। महाराज ने कितने ही यज्ञ कराए, लेकिन मृत्यु को भला कौन रोक सका है। और समस्त राजमहल में शोक छा गया। अगले ही दिन शुभ मुहूर्त आया। नगर में हर्षोल्लास का वातावरण था। शहनाइयां बज रही थीं, दीपक जगमगा रहे थे। महाराज ने भी अपने अशुभ विचारों को मन से दूर किया। विवाह संपन्न हुआ। युवराज के मुख पर अद्भुत तेज और प्रसन्नता थी। वे इस बात से अनजान थे कि उनके जीवन की डोर क्षीण हो चुकी है। रात्रि हुई। विवाह की थकान से युवराज अपने कक्ष में विश्राम करने चले गए, परंतु नववधू के नेत्रों में नींद कहाँ। उसका हृदय चिंता और श्रद्धा से भरा था। रानी ने एक अद्भुत उपाय सोचा। उसने अपने सारे आभूषण, गहने और सारा स्वर्ण उतार कर कक्ष के द्वार पर रख दिया। कुछ ही समय में वह स्वर्ण ऐसे चमक उठा जैसे स्वयं सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। सारे कक्ष में स्वर्ण की दैदीप्यमान आभा फैल गई। तभी वहां प्रकट हुए यमराज, काल के स्वामी। उनके वाहन महिष की गर्जना से महल कांप उठा। यमराज बोले, हे रानी, समय पूर्ण हुआ है। मैं तुम्हारे पति के प्राण लेने आया हूँ। रानी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, आप मृत्यु के स्वामी हैं, परंतु कृपा कर मेरे घर की मर्यादा का ध्यान रखें। पट में स्वर्ण बिछा है, उसकी आभा अत्यंत तीव्र है, कृपया धीरे धीरे पधारें। जब यमराज ने कक्ष में प्रवेश करना चाहा, तो स्वर्ण की तीव्र चमक ने उनकी आंखें चकाचौंध कर दी। वे आगे बढ़ ही न सके। यमराज ने क्रोध से कहा, रानी, क्या यह छल है? क्या तुम मृत्यु को भी रोकना चाहती हो? रानी ने विनम्र स्वर में कहा, नहीं प्रभु, यह छल नहीं, यह श्रद्धा है। यह स्वर्ण नहीं, ये मेरे प्रेम और विश्वास का तेज है, और इस तेज को मैं अपने भक्ति गीत से और प्रखर करूंगी। यमराज का क्रोध क्षीण होने लगा। वे वहीं द्वार पर बैठ गए और रानी का गीत सुनते सुनते समस्त रात्रि बीत गई। प्रभात की किरणें फूटने लगी। यमराज ने अपने नेत्र खोले और रानी की ओर देखा। उनके मुख पर प्रसन्नता और आदर था। यमराज बोले, देवी, तुम्हारे पतिव्रत धर्म और साहस से मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा धर्म विरले ही देखने को मिलता है। आज से तुम्हारे पति की आयु बढ़ा दी गई। तुम्हारा नाम और यह घटना युगों तक स्मरणीय रहेगी। इतना कहकर यमराज वहां से उल्टे पांव लौट गए। उस दिन तिथि थी त्रयोदशी, और वही दिन आगे चलकर कहलाया धनत्रयोदशी, अर्थात धनतेरस। कि धनतेरस के दिन स्वर्ण, रजत या कोई शुभ वस्तु खरीदनी चाहिए, क्योंकि वह घर में शुभता, समृद्धि और मृत्यु से रक्षा का प्रतीक बनती है।